भले ही समय दिखाई नहीं देता, लेकिन दोस्तों वह बहुत कुछ दिखा देता है। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 31 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग आज 8:45 पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आने वाले 1 मई 2024 तक मार्गी चाल चलते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे, लेकिन पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। इसलिए इनका जो प्रभाव है आपके जीवन पर वह व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो मेष राशि होती है यह देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि होती है, अग्नि तत्वीय राशि होती है। और देवगुरु बृहस्पति भी अग्नि तत्वीय राशियों में, चाहे वह मेष हो, सिंह हो या फिर धनु, इन तीनों राशियों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक वक्री चाल चलते हुए कुछ मामलों में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल रहे थे। हालांकि वक्री चाल में भी आपको कई मामलों में श्रेष्ठ सफलता प्रदान किए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चाहे वक्री चले या फिर मार्गी, दोनों ही अवस्थाओं में वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। अगर वह अपने मित्र खुद की या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करें तब देखिए कौन है देवगुरु बृहस्पति। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वह आपके मूल रूप से ज्ञान और धन के कारक ग्रह कहे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका अधिकार हमारे जीवन में और कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह न सिर्फ धन और ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, बल्कि विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता, इन चीज़ों के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति कुंडली में बलवान होते हैं तो यह जातक को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं वह व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने ज्ञान और भाग्य की बदौलत अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करता है। उसे हर क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। उसका वर्चस्व समाज में एक अलग ही लेवल का होता है और ऐसे लोगों के बीच की जो प्रसिद्धि होती है वह उनके आंतरिक ज्ञान और विश्वास के कारण होती है। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जातक मेहनत तो खूब करता है अन्य ग्रहों के प्रभाव से, लेकिन उसको भाग्य का साथ नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप मेहनत का जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वह रिजल्ट उसे प्राप्त नहीं हो पाता और हमेशा ही अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से किसी चीज़ की कमी से वह ग्रसित रहता है। इसलिए इनका बलवान होना हर कंडीशन में बेहद ही आवश्यक माना जाता है।
तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन हुआ है, चाल परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। वैसे तो 12वां स्थान खराब माना जाता है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह यहाँ पर मार्गी हुए हैं तो कुछ अद्भुत परिणाम तो आपको अवश्य देंगे। सबसे पहले देखा जाए तो इस समयावधि में आपके बेमतलब के जो खर्च हो रहे थे उस पर लगाम लगेगी और आपका पैसा सही जगह पर खर्च होगा। जी हाँ, हालांकि आपका खर्चा तो रुकने वाला नहीं है, लेकिन जो गलत मार्ग में आपका पैसा जा रहा था वह मार्ग इस समय बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका पैसा सही मार्ग में जाएगा। दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, इन क्षेत्रों में आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस समय कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। यहाँ पर निवेश के मामले में भी आपके लिए समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम, अष्टम, द्वादश भाव की स्थिति बेहतर है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर आप इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी ना दोस्तों, वह आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। चतुर्थ स्थान को देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगोचर करके आपकी भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जितने भी सुख सुविधाएं हैं वे सभी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने वाली है। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं इस समय आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं यह समय आपको मानसिक रूप से भी शांति प्रदायक साबित होगा। अगर आप लंबे समय से टेंशन, तनाव, डिप्रेशन से जूझ रहे थे तो इसकी प्रबल संभावना है कि इस समय आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी कुंडली के छठे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस समय आप रोग, ऋण, शत्रु वो आपके ऊपर नहीं बल्कि आप उनके ऊपर भारी पड़ोगे। देखा जाए तो यह समय उन विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ साबित होगा जो कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी गुरु की कृपा से विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है वह आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का होता है। फलतः आपके जीवन में इस समय कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप अचानक ही आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। आपको तमाम प्रकार की परेशानियों, चुनौतियों और कठिनाइयों से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। इस समय जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही आप तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए भी, वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और आपको शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें लाल पुष्प अर्पित करना है। इन उपायों को करके आप गुरु के इस प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए अपने लिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।